अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं मशरिक वस्ती के एक ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क लेबनान की सैर पर। ये वो सरजमीन है जहाँ पहाड़, समंदर और तारीख एक साथ मिलते हैं। दारुल हुकूमत बैरूत को कभी मशरिक का पेरिस कहा जाता था, जहाँ जिंदगी, रोशनी, सकाफत और खूबसूरती से भरपूर थी। लेकिन इसी खूबसूरती मुल्क ने जंगलों, बहरानों और मुश्किलात का भी सामना किया है। आज की इस वीडियो में हम लेबनान की तारीख, इसकी मौजूदा सूरत हाल, लोगों की ज़िंदगी और इसकी हैरत अंगेज़ खूबसूरती को जानेंगे। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। और दोस्तों, लेबनान की मौजूदा सूरत हाल 2026 में काफ़ी नाजुक और पेचीदा है। मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, जहां करेंसी लेबनान की कदर बहुत गिर चुकी है, महंगाई अरूज पर है और आवाम को बुनियादी ज़रूरियात जैसे बिजली, पानी और अद्वियात तक की कमी का सामना है। सियासी तौर पर भी आम अदम इस्तेकाम बरकरार है, हुकूमत कमज़ोर है और मुख्तलिफ सियासी व मजहबी गिरवाहों के दरमियान इख्तलाफात जारी है। सिक्योरिटी के लिहाज से सूरत हाल ख़ास तौर पर जनूबी इलाकों में कशीदा है, जहाँ के दरमियान वक्फे से झड़पें और कशीदगी देखने में आती है, जिससे जंग के खदशात भी इसराइल और हिज़्बुल्लाह की सरहद के करीब भी हालात हसास हैं। इल्मी इदारे और ममालिक लेबनान की मदद की सीरिया बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन करप्शन, कमज़ोर निज़ाम और सियासी इख्तलाफात की वजह से बेहतरी की रफ्तार सुस्त है। मजमूई तौर पर लेबनान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है और मुस्तकबिल गैर यकीनी नज़र आता है। दोस्तों, लेबनान की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है, जो हज़ारों साल पर मुत्तहिद है। कदीम ज़माने में इलाका फ़ेनीकी तहज़ीब का मरकज़ था, जहाँ के लोग समंदरी तिजारत और जहाज़ रानी में बहुत माहिर थे। बाद में यहाँ मुख्तलिफ ताकतों ने हुकूमत की। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम के बाद उस्मानी सल्तनत के खात्मे पर लेबनान और रोमन एम्पायर जिनमें शामिल हैं और दोस्तों फ्रांस के ज़ेरे असर आ गया और बिला आखिर 1943 में इसे आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद लेबनान को मशरिक वस्ती का पेरिस, अपनी बैरट का कहा जाता था, क्योंकि यहाँ तालीम, तिजारत और सियाहत बहुत तरक्की याफ्ता थी। ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत खूबसूरती और सकाफत के लिए मशहूर था। ताहम 1975 से 1990 तक लेबनान एक खौफनाक खाना जंगी का शिकार रहा, जिसने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसके बाद भी मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम, बैरूनी मदाखलत और मुआशी मसाइल का सामना रहा। आज भी लेबनान अपनी तारीखी अहमियत, खूबसूरत मनाजिर और सकाफती तनूर की वजह से दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखता है, लेकिन इसे कई चैलेंजेस का सामना है। लेबनान का लाइफ स्टाइल मशरिकी और मगरबी सकाफत का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। यहाँ के लोग खुश मिजाज, मेहमान नवाज, ख़ास तौर पर जदीद तर्ज, बैरट और समाजी होते हैं और ख़ानदान फैमिली सिस्टम को बहुत अहमियत दी जाती है। दारुल हुकूमत ज़िंदगी का मरकज़ है, जहाँ कैफ़े, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और नाइट लाइफ काफ़ी मशहूर हैं, जबकि दही इलाकों में ज़िंदगी सादा और रिवायती अंदाज में गुजारी जाती है। लेबनानी खाने दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, जैसे हम्स, शौरमा और तबूला, और लोग खाने पीने को अपनी सकाफत का अहम हिस्सा समझते हैं। तालीम और फैशन के लिहाज से भी लेबनान काफ़ी आगे रहा है और यहाँ के नौजवान जदीद रुझानात को अपनाते हैं। ताहम मौजूदा मुआशी बहरान की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, रोज़गार के मौके कम हुए हैं और बहुत से लोग बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद लेबनान के लोग मुश्किल हालात में भी खुशी, मेल जोल और सकाफत रिवायत को ज़िंदा रखते हैं। दोस्तों, अगर तालीम की बात करें तो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें तालिब इल्म या मुलाजिम अपने रोज़मर्रा काम और मुताले की तफसील लिखता है। इसमें यह दर्ज किया जाता है कि आज कौन सा काम किया गया, कितनी देर काम या पढ़ाई की गई, कौन से नए मौज़ूआत सीखे गए और कौन सी मुश्किलात पेश आईं। इसका मकसद अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना और वक्त को मुनज़्ज़म करना होता है। मसलन अगर कोई तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो लिख सकता है कि इसने आज कौन सा लेक्चर लिया, कौन सा होमवर्क किया और किस मौजू की तैयारी की। इसी तरह अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अपने रोज़ाना के टास्क और हासिल होने वाले तजर्बे को नोट करना है।
लेबनान में तालीम का निज़ाम निस्बतन मजबूत समझा जाता है, ख़ास तौर पर मशरिक वस्ती के कई ममालिक के मुकाबले में। यहाँ प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक तालीम दी जाती है और तालीम को माशरे में बहुत अहमियत हासिल है। दोस्तों, अगर यहाँ के खूबसूरत मकामात की बात करें तो दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ कुदरती और तरीकी खूबसूरती एक साथ मिलती है। एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कुदरती मनाजिर, तरीकी मकामात और सकाफती रंगा रंगी की वजह से दुनिया भर लेबनान में पहचाना जाता है। यहाँ के बुलंद पहाड़, नीला बहरिया रोम और सरसब्ज वादियाँ इस मुल्क को एक दिलकश जन्नत जैसा मनाजिर देते हैं। अपनी जदीद ज़िंदगी, खूबसूरत साहिलों और रात की रोशनी ज़िंदगी के लिए मशहूर है। लेबनान की कदीम बैरूट दारुल हुकूमत, तहजीब, मेहमान नवाजी और मुनफरिद खानों ने इसे सियाहों के लिए एक ख़ास मकाम बना दिया है। यही वजह है कि लेबनान को दुनिया के खूबसूरत तरीन और सकाफती तौर पर अमीर ममालिक में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि लेबनान को दुनिया की खूबसूरत तरीन सकाफती तौर पर अमीर ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, लेबनान में कई दिलकश मकामात मौजूद हैं जो सियाहों को बहुत पसंद आते हैं। उनमें सबसे मशहूर जीटा ग्रोटो है जो कुदरती गारों और पानी के खूबसूरत मनाजिर के लिए जाना जाता है। तरीकी जगहों में बेलबेक रोमन रूइंस बहुत अहम है जहाँ कदीम रोमी तहजीब के शानदार आसार मौजूद हैं। साहिली खूबसूरती के लिए बाइबलस एक बहुत पुराना और दिलकश शहर है जो अपनी बंदरगाह और कदीम बाज़ारों के लिए मशहूर है। इसके अलावा दारुल हुकूमत बैरूट भी जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, साहिलों और सियाहती मकामात की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों, लेबनान के करीब बैरूट की एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर है जो बैरूट के एक छोटे से साहली गांव से जुड़ी है। रहने वाला एक गरीब मगर मेहनती नौजवान सलीम समंदर से मछलियां पकड़कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे कश्ती लेकर समंदर में जाता और उम्मीद रखता कि आज उसकी मेहनत उसकी ज़िंदगी बदल देगी। एक दिन समंदर बहुत तूफ़ानी था लेकिन सलीम फिर भी निकल गया क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। अचानक उसकी कश्ती पानी में फंस गई और वो दूर बह गया। इसी दौरान इसे पानी में एक पुराना संदूक मिला। जब वो उसे मुश्किल से किनारे तक लाया तो लोगों ने देखा कि उसमें कदीम सोने के सिक्के और तरीकी नवादरात थे जो एक पुरानी तहजीब से ताल्लुक़ रखते थे। ये खजाना हुकूमत के हवाले किया गया और सलीम की ईमानदारी और बहादुरी की वजह से इसे इनाम मिला और एक बेहतर ज़िंदगी मिल गई। इसी वाक़े ने गांव के लोगों को ये सबक दिया कि मुश्किल वक्त में भी सब्र, मेहनत और ईमानदारी इंसान की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, लेबनान का वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दहिंदा को पहले अपने सफ़र का मकसद वज़ाहत करना होता है, जैसे सियाहत, तालीम या कारोबार। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अमूमन लेबनान जाने से पहले वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए पासपोर्ट जिसकी कम से कम 6 माह की मुद्दत बाकी हो, हालिया तस्वीर हो, होटल बुकिंग या दावतनामा, वापसी का टिकट और माली सबूत, बैंक स्टेटमेंट दरकार होते हैं। दरख्वास्त आमतौर पर लेबनान के सफारत खाने के ज़रिए दी जाती है और बाज़ सूरतों में इंटरव्यू भी लिया जाता है। वीज़े की मंजूरी में चंद दिन से लेकर चंद हफ्ते लग जाते हैं। सियाहती वीज़ा मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है जबकि तालीम या मुलाजमत के लिए अलग स्टूडेंट को वर्क वीज़ा जारी किया जाता है। दोस्तों, लेबनान एक खूबसूरत मगर मुश्किल हालात से गुजरने वाला मुल्क है जहाँ तरीक, सकाफत और कुदरती हुस्न बहुत ज़्यादा है। दारुल हुकूमत बैरूट अपनी जदीद ज़िंदगी और खूबसूरती की वजह से मशहूर है, लेकिन साथ ही मुल्क को मुआशी बहरान, सियासी मसाइल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना रहता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग मजबूत, मेहनती और उम्मीद रखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।